आपका नाम क्या, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आयशा मकरानी है। मैं अलीराजपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, एमपी के। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो क्या फीलिंग्स है आपकी, या फिर कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा रहा है, बस आई होप हो जाए। तो मैम आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से पहले आपको थोड़ा सा घबराहट हुई या फिर थोड़ा सा ऐसा डर लगा, नर्वसनेस हुई? स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ है, कभी तो ये भी लगा इतना नहीं होगा, छोड़ दो, बट नहीं किया। फिर इंटरव्यू हॉल में पहुँचते ही क्या माहौल था, या फिर सबसे पहले ही कौन सा सवाल आपसे पूछा गया? सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन वगैरह, मेरे इंट्रोडक्शन करने से ही उन्होंने उसी में से क्वेश्चन वगैरह निकाले और पूछते गए वो। बाकी ये बताइए, आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस है और माहौल कैसा था अंदर? अच्छा रहा, मतलब अंदर तो बहुत काम रहे वो लोग, कोई सा प्रेशर वगैरह नहीं थी, पूछे भी अच्छे से। मेरा डेप्थ था तो डेप्थ से ज़्यादा सवाल पूछे, क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है 97% और 3% ये सारे रहते अदर है, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन किए उन्होंने उस एरिया से किया, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी के बारे में, और वहाँ का शिक्षा का लेवल बहुत कम है ना, तो इसलिए उसका क्वेश्चन ज़्यादा किया। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो कुछ रामानुजन और इसके क्वेश्चन कर लिए, उसके फॉर्मूले वगैरह के। अच्छा। तो मैम वहाँ से अगर आपको याद हो तो एक दो क्वेश्चंस बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? मुझसे जैसे मेरे नाम का मतलब पूछा है उन्होंने। हाँ, क्या? मेरा नाम आयशा है, तो उन्होंने मतलब पूछा कि जो हमारे नबी साहब है ना, उनकी बीवी का नाम था, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कम्युनिटी में से, मतलब आपके समाज में वो किसका नाम है ये, और इसका मायना क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अच्छा। फिर अच्छा, आपके नाम के मीनिंग पूछा है, फिर और क्या पूछा आपके? क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत कुछ पूछे हैं। थोड़ा सा हेडेक वगैरह। इसका जवाब क्या दिया? मतलब ये तो आपको अच्छे से पता होगा, आयशा नाम का क्या मीनिंग है, क्या जवाब दिया? वही जो है मेरे मायना नाम का, मतलब एक दो मतलब होता है इसका, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी और एक खुशहाली, तो दोनों बताया मैंने उन्हें। और ये भी बताया कि हमारे हुजूर है, उनकी बीवी का नाम है आयशा। रामानुजन का फॉर्मूला पूछा उन्होंने, और उधर शिक्षा कम्युनिटी, मतलब शिक्षा का स्तर इतना कम है, क्यों है वहाँ की कम्युनिटी, मतलब बाहर क्यों नहीं आ रही, अभी भी वो जंगल वगैरह में रहती है, उससे कुछ सवाल पूछे उन्होंने कि आप क्या कर सकती हो अगर आपका हो जाता है, तो ये क्वेश्चन किया। अच्छा। करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट से नहीं पूछा मुझसे, डेप्थ से पूछा, ऑप्शनल पूछा, और मेरा खुद का पर्सनल पूछा। प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की? मैंने प्रीलिम्स और मेंस के साथ में तैयारी की, मेरा कोई अलग से नहीं रहा, या प्री अलग से या मेंस अलग से, दोनों साथ में ही किया है मैंने। अच्छा। तो आप ये ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मुझे तैयारी में लगा, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगे, तो कितने साल हो गया सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में? 2 साल। 2 साल हो गया कंप्लीट, और ये तीसरा चल रहा है एग्ज़ाम में। मतलब सेल्फ स्टडी करके मतलब तैयारी करिए या फिर कोचिंग लेकर? सेल्फ स्टडी है पूरा, बस थोड़ा सा गाइडेंस टीचर्स वगैरह का है। मैं इंदौर से पढ़ाई की हूँ, यहाँ दिल्ली तो अभी आई हूँ इंटरव्यू के लिए बस। कैसे किया? क्योंकि देखिए लोगों को यहाँ तक आने में, इंटरव्यू देने में किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी हो जाता है। मैंने सबसे पहले तो अपना मटेरियल ज़्यादा नहीं रखा, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको किया, और एक ही मतलब कोचिंग का नोट से लेकर पूरा स्टडी किया। उसके अलावा कोई अदर इधर से या उधर से कुछ नहीं किया, सारा एक ही जगह से किया है। न्यूज़ भी एक ही देखा, बुक्स भी एक ही ली, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अलग अलग बुक्स उठाते हैं, अलग अलग राइटर की बुक होती है और वो पढ़ते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा है। अच्छा। और उसी तरीके से किया। तो बात करें प्रीलिम्स के लिए, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी? मैंने NCERT की है। NCERT को ज़्यादा अच्छे से किया, क्योंकि NTRC से बहुत कुछ बना है। हाँ, इस बार इन्वायरमेंट का भी था, तो इन्वायरमेंट का जितना भी सबमिट वगैरह होती है ये, और न्यूज़। अच्छा। न्यूज़ आप बुक से भी लिया है, क्योंकि मैंने प्री और मेंस का ऐसा अलग अलग नहीं किया है, प्री और मेंस साथ में ही किया है, तो पूरा साथ में ही किया है। अच्छा। जो मेंस के लिए पढ़ा है वो प्री के लिए भी पढ़ा है। अच्छा। तो आप न्यूज़पेपर कौन सी पढ़ी थी? द हिंदू। और बाकी आप मतलब कितने घंटे रेगुलर पढ़ते थे? मेरा 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे रेगुलर? अच्छा। तो मतलब मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करी है, या फिर कैसे आपने आंसर राइटिंग के लिए? मैं इंदौर आई थी आंसर राइटिंग के लिए, वहाँ पे सर लोगों ने मुझे गाइड किया है।
तो मैम ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद ही हार मान जाते हैं, या फिर जिन्होंने बहुत संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करें? अभी तो मैं क्या कहूँगी, यही कहूँगी कि बस तैयारी रखो, पूरी रखो, खुद पे विश्वास होगा तो सब होगा। कुछ ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही सोचते नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं होता है उनका। तो शुरू से ही मतलब इतना प्रिपेयर रहो कि भले नहीं भी हो रहा है तो भी सोचना है कि नहीं हो ही जाएगा। वैसे आज मेरा अच्छा गया, बट एक ऐसा रहता है ना दिल में हो ना हो, जब तक रिजल्ट फाइनल हो एक होप रखना ज़रूरी है। लास्ट तक होप तो रखना ही चाहिए। राइट। अच्छा मैम, अभी प्रीलिम्स होने वाला है 28 मई को, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट घबरा रहा है या फिर जिनका तैयारी नहीं हो पाई है, वो कैसे रिवीजन करिए, या फिर अभी भी तैयारी हो सकती है क्या? नहीं, अभी तैयारी तो नहीं हो सकती, पर हाँ रिवीजन ज़रूर हो सकता है।